नमस्ते प्यारे बच्चों, बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 11। ठीक है, यह आपकी 16 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। तो ये देखिए, आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है अनोखी पहेलियाँ यानी जादुई पैटर्न। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने आज की वर्कशीट बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में देखा था कि शिखा पहेलियाँ हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे शिखा पहेलियों को पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियाँ और दिलचस्प होती गईं। अगली पहेली जादुई पैटर्न की थी। शिखा की मम्मी ने उसे समझाया कि इस वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक लाइन में आने वाली संख्याओं का जोड़ बराबर है। उसकी मम्मी ने उसे यह भी दिखाया कि वर्ग में किसी भी संख्या का दोबारा प्रयोग नहीं किया गया है। शिखा ने प्रत्येक लाइन में आने वाली सभी संख्याओं को जोड़ा तो सभी का उत्तर 15 पाया। वह खुशी से बोली, वाह, इस वर्ग में 15 तो जादुई संख्या है। तो यहाँ देखिए बच्चों, शिखा की मम्मी ने शिखा को जो पहेली बताई उसमें उन्होंने क्या बताया, ये देखिए जो एक वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग में जो संख्याएं इस्तेमाल की गई हैं वो इस्तेमाल की गई हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं। ठीक है, और इसमें इस वर्ग में कोई भी संख्या दोबारा इस्तेमाल नहीं की गई है, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही संख्याएं इस्तेमाल की गई है। ऐसा नहीं है कि 2 को एक लाइन में इस्तेमाल कर लिया गया है तो और किसी लाइन में भी 2 को इस्तेमाल कर लिया गया हो, नहीं। यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्याओं को एक ही बार इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिलचस्प बात जो है वो ये है कि इन लाइनों का जो जोड़ है, इन सब लाइनों का जो जोड़ है वो आता है 15। ठीक है, उसी के साथ साथ जब हम इनको इस तरीके से जोड़ते हैं तो भी इनका जोड़ आता है बच्चों 15। ठीक है, और उसके बाद जब हम इनको इस तरीके से जोड़ते हैं तो भी इसका जोड़ आता है 15 और इस तरीके से जोड़ते हैं तो भी इसका जोड़ आता है बच्चों 15। आप इसको करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हर लाइन में जो संख्याओं का जब हम जोड़ते हैं उनका योग करते हैं तो वो बन जाती हैं 15। तो हुआ ना 15 जादुई नंबर। आप इनको जोड़ के देखिए बच्चों, 6, 7 और 2 को आप जोड़ के देखिए, आपको 15 ही मिलेगा। उसी तरीके से 6, 5 और 4 को आप जोड़िए, आपको 15 ही आंसर मिलेगा। इसी तरीके से हर लाइन को आप जोड़ लेंगे तो इसका आंसर 15 ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे इसी प्रकार की और पहेलियाँ दी गई हैं। आइए पहेलियों का उत्तर निकालने में शिखा की मदद करते हैं। प्रत्येक जादुई पैटर्न के साथ उसमें प्रयोग होने वाली संख्याएं और जादुई संख्या दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम शिखा की हम और मदद करते हैं आगे की जो पहेलियाँ हैं उनको सुलझाने में। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमें पहेलियाँ दी गई उसमें हम बता दिया गया है कि किस पहेली में कितने तक की संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि जो पहली पहेली है, ये जो त्रिकोण में है, जादुई त्रिकोण, इसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये संख्याएं दोबारा रिपीट नहीं हुई हैं। और साथ ही साथ जब हम इनका जोड़ करेंगे तो इनका उत्तर आएगा 9। जब हम यहाँ पर संख्याओं का जोड़ करेंगे तो भी इसका उत्तर आएगा 9। और इस प्रकार से जब हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी इसका उत्तर 9 ही आएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो खाली जगह दी गई है यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो संख्याएं इस्तेमाल की गई हैं वो हैं 1 से 6 तक। ठीक है, 1 यहाँ पे लिख दिया गया है, 2 यहाँ पे लिखा है और 3 यहाँ पे लिखा है। अब हम ये इन जगहों पे 1, 2 या 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ही हमें संख्याओं का इस्तेमाल करना होगा जो 1 से 6 के अंदर हैं और उन संख्याओं का जोड़ आना चाहिए 9। तो अब बच्चों यहाँ पर बताइए, जब हम यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ते हैं तो इनका जोड़ कितना आता है, ये हो जाता है 3। ठीक है, अब 3 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि ये बन जाए 9। जब हम 3 में 6 और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कुल 9। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखिए 6। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो हो जाता है बच्चों 9। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 2। 3 और 2 का जोड़ कितना होता है बच्चों, ये होता है 5। हमें इसको
9 बनाना है यहाँ पे, ऐसा जोड़ना है एक और संख्या कि 9 बन जाए। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, इसमें हमको जोड़ना होगा 4, तो ये बन जाएगा ना 9। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लिखिए बच्चों 4। तो इस प्रकार 3, 4 और 2 का जोड़ होता है बच्चों 9। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 1, तो इनका जोड़ होता है बच्चों 4। ठीक है, जब हम 4 में 5 और जोड़ देंगे तो ये क्या 9 बन जाता है? हाँ, ये बिल्कुल 9 बनेगा। 3 और 1 होता है 4 और इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 9। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 6 तक सब संख्याओं को लिख भी लिया और कोई और संख्या रिपीट भी नहीं हुई और सारी संख्याओं का जोड़ आया। देखिए यहाँ पे 9, 1 यहाँ पे लिखा है, 2 ये लिखा, फिर 3 यहाँ पे है, 4 ये है, 5 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। और इन संख्याओं का जब हम जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आएगा 9, इन्हीं संख्याओं का जब हम जोड़ेंगे तो इनका भी आएगा जोड़ 9, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये भी बन जाएगा 9। तो इस प्रकार से जो ये जादुई त्रिकोण है वो हमारा इस प्रकार से यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस त्रिकोण में देखिए बच्चों, इसमें एक और जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो हैं 1 से 9 तक, यानी यहाँ पे जितनी संख्याएं इस्तेमाल की गई हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही इस्तेमाल की गई हैं और किसी भी संख्या को यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया है। तो चलिए इस प्रकार हम इस त्रिकोण को भी पूरा कर लेते हैं बच्चों। और अब हम यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे 1 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करना है और हर लाइन में जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा, इनका योग आना चाहिए 20। ठीक है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो भी होना चाहिए 20 और इसको हम जब जोड़ेंगे तो भी ये हो जाएगा 20। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें संख्या दी गई है 1 और यहाँ पे हमें दिया गया है 9। ठीक है, 1 और 9 होता है बच्चों 10। अब हमें 20 चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा 7 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3, तब जाके ये बनेगा 10। इस प्रकार से जब हम इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन चारों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों संख्याओं का योग हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 3। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास है 9 और यहाँ पे हमारे पास है 5। ठीक है, अब यहाँ पर जब 9 और 5 हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है बच्चों 14। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, 14 के बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18। और अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 2 तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरीके से जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसका जोड़ भी आ जाता है बच्चों 20। ठीक है, अब चलिए अपनी दूसरी लाइन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 1। 5 और 1 कितना होता है बच्चों, 5 और 1 हो जाता है 6। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं जिससे 20 हो जाए। तो यहाँ पे आप लिखिए बच्चों, इसमें लिखिए आप यहाँ पे 6 और यहाँ पे आप लिखिए 8। तो इस प्रकार जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हो जाता है बच्चों 20। देखिए आप जोड़ के, ठीक है, ये 5 और +1 हो गया 6 और 6 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इसमें 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आप इस ट्रायंगल को पूरा कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो सारे नंबर्स थे 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स थे उनको यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है और हमारी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है और हर लाइन का जो जोड़ है, जो योग है, वो कितना आया है, वो आया है 20। ठीक है, चलिए अब ये जो जादुई त्रिकोण था उससे आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं आगे जादुई वर्ग की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें वर्ग दिया गया है और यहाँ पे संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है 0 से लेकर 8 तक संख्याओं का। ठीक है, और हर लाइन में संख्याओं का योग कितना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 12। तो हर लाइन का जो जोड़ है वो होना चाहिए बच्चों 12। ठीक है, और इस प्रकार भी संख्याओं का जो जोड़ है वो 12 हो जाना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे दे रखा है 3 और साथ में यहाँ पे दे रखा है 1। 3 और 1 कितना होता है बच्चों, 3 और 1 होता है 4। तो अगर हम यहाँ पे 8 लिख देंगे तो क्या ये 12 हो जाता है? जी हाँ, ये 12 हो जाएगा। 3 और 1 4 होता है, 3 और 1 होता है 4, उसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 12। इस प्रकार से हमारे इस लाइन का जोड़ आ गया बच्चों 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 1। 5 और 1 का जोड़ होता है बच्चों 6। साथ ही साथ जब हम यहाँ पे एक और 6 यहाँ पे 6 लिख देंगे तो इसका कुल जोड़ हो जाएगा बच्चों 12। देखिए हमने कोई संख्या रिपीट नहीं की है और 0 से 8 तक की संख्याएं ही हम इसमें लिखेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 5 + 1 + 6 = 12। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है 7 और यहाँ पे है 3। 7 और 3 का जो हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है बच्चों 10। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लाइन का जो जोड़ है वो भी आ जाता है हमारा 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे नीचे लिखा है 5। अब 7 और 5 का जब हमको जोड़ेंगे तो कितना होता है बच्चों, 7 + 5 होता है 12। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें संख्याएं इस्तेमाल करनी है 0 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0। तो इस तरह से हमारा ये 7 + 5 हो जाता है 12 और यहाँ पर हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से ये भी हो जाता है हमारा 12। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 + 2 कितना होता है, 6 + 2 होता है 8। अब इसमें हमें और क्या ऐड करना है, इसमें हमको और ऐड करना है 4, जिससे हमारे जो ये लाइन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और ये भी हो जाएगी 12। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ अब ये आप चेक कीजिए कि आप जब इन लाइनों को इस तरीके से जोड़ रहे हैं क्या इनका जोड़ भी 12 हो रहा है। तो ये देखिए 5 + 4 कितना होता है 9 और 9 में जब हम 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आ रही है हमारी ये लाइन भी। इसी तरीके से इस लाइन को भी जोड़िए बच्चों आप। 7 + 4 कितना होता है, 7 + 4 होता है 11 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। सो इस तरीके से हमारी ये लाइन भी बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो ये वर्क पहेली है ये भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब पहेली थोड़ी सी और टफ हो गई है। यहाँ पे जो संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है बच्चों, वो इस्तेमाल किया गया है 1 से लेकर 16 तक। ठीक है, और हर लाइन में संख्याओं का जोड़ कितना होगा, हर लाइन में संख्याओं का जोड़ होगा 34 यानी 34। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले ये लाइन हम देख लेते हैं। यहाँ पर है 10 + 3। 10 + 3 कितना होता है बच्चों, ये होता है 13 यानी 13। और 13 में हम 13 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब 26 में हमें और कितना ऐड करना है कि यहाँ पर 34 आ जाए। तो 26 में बच्चों हम यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे तो इनका जोड़ जो है वो हो जाएगा 34। देखिए आप इसको ऐड करके देखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 11 + 1, तो ये कितना हो जाता है, 11 + 1 हो जाता है 12 और उसमें हम 8 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब आप बताइए यहाँ पे और क्या आएगा जिससे ये 34 हो जाए। तो 20 में हम ऐड कर देंगे बच्चों 14, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 34। देखिए 34 हो रहा है ना। तो इस प्रकार हमारी इस लाइन का जोड़ भी आ गया बच्चों 34 यानी 34। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 में 12 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13। 13 + 6 कितना होता है, 13 + 6 होता है 19। अब इसमें हम और क्या ऐड करें जिससे ये 34 हो जाए बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पे अगर 15 लिख देंगे, यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे तो ये इसका पूरा जोड़ हो जाता है 34 34। ठीक है, देखिए 15 + 6 कितना होता है, ये हो जाता है 21। उसके बाद यहाँ पर ये 1 हो गया 22। 22 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा हमारा 34। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 13 में हम ऐड करते हैं 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, 20 के बाद यहाँ पे लिखा है 12। 20 + 12 कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा 32। तो हम इसमें और क्या ऐड करेंगे, तो हम इसमें ऐड कर देंगे बच्चों 2, तो ये हो जाएगा हमारा 34। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए 34 ही आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ। यहाँ पर लिखा है 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 16। तो 3 + 16 कितना होता है बच्चों, 3 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 19 में आप 6 ऐड कीजिए तो ये बन जाता है 25। अब उसके बाद हमें इसमें और क्या ऐड करना है जिससे 34 हो जाए। तो यहाँ पे आप 25 में 9 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 34। ठीक है, तो इस तरीके से ये 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यह भी 34 ही आएगा आपका। 14 + 7 + 9 + 4, तो इसको आप ऐड कीजिए, 34 आएगा। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए 11 + 2 + 16, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 5, तो हमारा ये बन जाएगा 34। और साथ ही साथ इसको भी आप क्रॉस चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 + 5 होता है 15। ठीक है, 15 + 4 होता है हमारा 19 + 15 होता है 34। तो इस तरीके से हमारे जो 1 से लेकर 16 तक के जो सारे डिजिट हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लिया और कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। और हर लाइन का जो जोड़ है वो हमारा होता है बच्चों 34। ठीक है,
और साथ ही साथ आप यहाँ पे इस तरीके से भी इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं बच्चों। जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर 34 ही आएगा। साथ ही साथ जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर 34 ही आएगा, जैसे हमने यहाँ पे इनको क्रॉस चेक किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वर्ग पहेली को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमारा जादुई त्रिकोण और जादुई वर्ग यहाँ पर पूरा होता है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को भारत के महान गणितज्ञों जैसे रामानुजन, शकुंतला देवी आदि के जीवन व उनके द्वारा गणित में दिए गए योगदान से परिचित करवाएं। ठीक है, तो ये अभिभावकों के लिए सुझाव है। और साथ ही साथ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश जो है वो ये है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।